आज की वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम पर चर्चा करूंगा। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ और घटनाक्रम से अवगत कराने का प्रयास करूंगा। इससे पहले ये वीडियो में मैंने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि और कारण पर चर्चा किया था। आज की वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा, 10th बोर्ड परीक्षा 2025, बैंक, एसएससी और रेलवे आदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ और घटनाक्रम पर पहले मैं चर्चा करता हूं। 1 सितंबर 1939 को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक के 3 राज्यों एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। सितंबर-अक्टूबर के महीने में उपर्युक्त तीनों देश के विदेश मंत्रियों को मॉस्को बुलाया गया और तीनों विदेश मंत्रियों ने सोवियत संघ से पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार सोवियत संघ को उपर्युक्त तीनों राज्यों में सेना रखने की अनुमति मिल गई। बदले में सोवियत संघ ने इन राज्यों की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा किया। नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया और उसकी सेना आगे बढ़ने लगी। जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा जमा लिया। 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच इटली भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। रूस पर आक्रमण। 22 जून 1941 ईस्वी को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही साथ पुनः जर्मन सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी, मगर रूस ने इसका डटकर मुकाबला किया और जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। जब जर्मनी को मॉस्को क्षेत्र अपनाने में विफलता मिली तो उसने रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया। अगस्त 1942 ईस्वी में जर्मनी सेना स्टालिनग्राद के निकट तक पहुंच गई। यह युद्ध करीब 5 महीनों तक चला। अगस्त-सितंबर में स्टालिन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया और रूसी सेना एवं नागरिकों को नए उत्साह से शत्रु को रोकने की प्रेरणा दी। आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्रों की योजना समझाई और इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। तदुपरांत रूसी सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध प्रबल प्रत्याक्रमण आरंभ कर दिए। अंततः फरवरी में रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। फरवरी 1943 ईस्वी में हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया। इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहां रखा गया था तहस नहस हो गया। इसकी वजह से अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। उसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। दूसरा मोर्चा। यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान लड़ाई हुई। इसमें जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ। जर्मनी की इस पराजय में द्वितीय मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरे मोर्चे में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस आते थे। ये सब मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किए और 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। इसके पहले ही इटली पूर्णतः पराजित हो मित्र राष्ट्रों से संधि कर चुका था। अंततः 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्याधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा,
नामक शहर पर गिराया। फलतः हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया। दूसरी एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया और नागासाकी भी नष्ट नाबूद हो गया। जापान के सामने आत्मसमर्पण के सिवा कोई विकल्प नहीं था और जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आइए अब द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम पर चर्चा करता हूँ। धन जन की हानि। इस युद्ध में व्यापक धन जन की हानि हुई। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। फांसीवादियों ने यूरोप के एक बड़े भाग को बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना रखा था। लगभग 60 लाख यहूदी का जर्मनी ने मौत के घाट उतार दिया था। लाखों लोगों की हत्या यंत्रणा शिविरों में कर दी गई। जापान पर की गई बमबारी और इससे हुए क्षति का आकलन संभव नहीं था। इस युद्ध में जितने लोग काल कलवित हुए उनका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इसमें लगभग 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे। लगभग 1.2 करोड़ लोग यंत्रणा शिविरों या फांसीवादियों के आतंक के कारण मारे गए। पोलैंड के 60 लाख लोग मारे गए, जो कुल जनसंख्या का लगभग 20% थी। इससे भयावह नुकसान सोवियत संघ का हुआ। उसके 2 करोड़ लोग मारे गए, जो आबादी का 10वां हिस्सा था। जर्मनी के लगभग 60 लाख से अधिक लोग मारे गए, जो आबादी का लगभग 10वां भाग था। मानवीय क्षति से अलग बड़े पैमाने पर भौतिक संसाधनों का भी क्षय हुआ। अनेक प्राचीन नगर पूरी तरह नष्ट हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध की कुल लागत बहुत ऊंची थी। अनुमान के अनुसार यह लागत लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तबाही के लिए नए नए हथियारों का विकास और उपयोग हुआ। इनमें सबसे भयानक था परमाणु बम। परमाणु बम का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ किया। परमाणु बम का पहला परीक्षण जुलाई 1945 में किया गया। जर्मनी तब तक आत्मसमर्पण कर चुका था। यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेशों का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया महाद्वीप से यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुता लगभग समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, मिस्र इत्यादि ने स्वतंत्रता पाई। यूरोपीय श्रेष्ठता का भी अंत हुआ। कहा जाता है कि इंग्लैंड के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वह डूबने लगा। इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इंग्लैंड की भी पराजय हुई। युद्ध के बाद इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी शक्ति नहीं रह गया। इंग्लैंड के उपनिवेश मुक्त हो गए। इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन सीमित हो गए और उसके बदले में अमेरिका, रूस अपनी असीम आर्थिक संसाधनों के साथ विश्व की राजनीति में शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर विश्व शांति को कायम रखने की चेष्टा की गई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध ने शांति और अशांति के 2 निर्णायक केंद्र परमाणु बमों का विकास एवं शस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को सामने लाया, जो आज भी संपूर्ण विश्व को नियंत्रित निर्देशित कर रहे हैं। विश्व में 2 गुटों का निर्माण। पहले विश्व की राजनीति में इंग्लैंड छाया हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी खेमे में बंट गया। साम्यवादी खेमों का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, तो पूंजीवादी खेमा का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। एक गुट निरपेक्ष राज्यों के संघ के रूप में तीसरा खेमा सामने आया, जो मूलतः नवोदित स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्र थे। पूंजीवादी राष्ट्र और उनकी साम्राज्यवादी मंशा का स्वरूप भी बदल गया। अब पूंजीवादी राष्ट्र सीधे सीधे उपनिवेशों की स्थापना से बचने लगे और औपनिवेशिक देशों के आर्थिक तंत्र तक अपने को केंद्रित करने लगे। इस प्रकार साम्राज्यवाद का भी स्वरूप बदला। तो आज हमने बताने का प्रयास किया द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ और क्या घटनाक्रम रहा। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ होगा। आगे की वीडियो में और कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।